धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई। सोचिए, एक ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया का भविष्य ही तय कर दिया। आज हम रामायण के उसी मशहूर किस्से की बात करेंगे जब भगवान राम का सामना हुआ राक्षस राजा रावण से। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हीरो और विलेन यानी राम और रावण को समझेंगे। फिर चलेंगे सीधे लंका की लड़ाई में, देखेंगे वो कौन सा दिव्य हथियार था जिसने पूरा गेम पलट दिया। और आखिर राक्षस राजा का अंत कैसे हुआ। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात, एक योद्धा के सम्मान की कहानी जो इस युद्ध से भी बड़ा सबक सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस महायुद्ध की नींव कहां से पड़ी। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ 2 सेनाओं की नहीं थी, ये तो 2 सोच, 2 विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दूसरी तरफ लंका का घमंडी राजा रावण। इन दोनों में भाई जमीन आसमान का फर्क था। राम जो धर्म के रास्ते पर चलते थे, विष्णु के अवतार माने जाते थे, और उनके सामने कौन था? रावण, जिसके पास ताकत तो बहुत थी लेकिन वो घमंड में चूर था। तो ये लड़ाई सिर्फ 2 योद्धाओं की नहीं बल्कि सही और गलत के बीच की थी। अब इस लड़ाई की आग लगी कैसे? इसकी शुरुआत तब हुई जब रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। ये एक सीधी चुनौती थी धर्म को। तो इसके जवाब में राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। कई दिनों तक भयंकर लड़ाई चली और फिर वो आखिरी दिन आ ही गया जब राम और रावण आमने सामने थे। और यहीं से शुरू होता है लंका का वो घमासान युद्ध, जहां रणभूमि में 2 महाशक्तियां टकराईं और सब कांप उठा। अपने बेटे मेघनाद की मौत से रावण अंदर से टूट चुका था, पर उसका गुस्सा वो 7वें आसमान पर था। अकेला था पर फिर भी घमंड से भरा हुआ। वो अपने रथ पर सवार होकर मैदान में ऐसे उतरा जैसे कोई तूफान आ गया हो। रावण ने आते ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी और लक्ष्मण पर ऐसे ऐसे बाण चलाए कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। अपने भाई को इस हालत में देख राम का गुस्सा भड़क गया और अब रावण सीधा उनके सामने था। राम ने भी फौरन जवाब दिया। उनके बाणों में इतनी तेजी थी कि एक के बाद एक रावण के 10 सिर धड़ से अलग कर दिए। एक पल को तो लगा बस खेल खत्म। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जहां जहां से सिर कट रहे थे वहां वहां नए सिर उगते जा रहे थे। अपनी ये जादुई शक्ति देखकर रावण जोर जोर से हंसने लगा, जैसे वो राम की कोशिशों का मजाक उड़ा रहा हो। अब सवाल ये था कि ऐसे दुश्मन को कोई कैसे हरा सकता है जिसे मारा ही नहीं जा सकता। और जब ऐसा लगा कि इंसान की कोशिशें नाकाम हो रही हैं, ठीक तभी देवताओं ने फैसला किया कि अब उन्हें दखल देना होगा। कहानी में एक डिवाइन ट्विस्ट आने वाला था। स्वर्ग से ये सब देख रहे देवता परेशान हो गए। उन्हें लगा कि धर्म संकट में है, तो सबने मिलकर देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि वो धरती पर राम की मदद करें। इंद्र ने भी देर नहीं की और अपना दिव्य रथ तुरंत धरती पर भेज दिया, जिसे उनके सारथी मातली चला रहे थे। राम फौरन उस रथ पर सवार हो गए और अब रावण के मायावी रथ के सामने देवताओं का रथ खड़ा था। अब जाकर लड़ाई बराबरी की हुई थी। तभी मातली ने राम को याद दिलाया ब्रह्मास्त्र के बारे में। यह कोई मामूली हथियार नहीं था, यह वो सबसे विनाशकारी अस्त्र था जिसे खुद भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। एक बार अगर यह चल गया तो अपने टारगेट को खत्म किए बिना वापस नहीं लौटता। तो अब वो पल आ चुका था, वो आखिरी एंडशाइटिंग वार जो इस महायुद्ध का नतीजा तय करने वाला था। राम ने ब्रह्मास्त्र को अपने धनुष पर रखा। उन्होंने देवी पार्वती का नाम लेकर उस अस्त्र में दैवीय शक्ति का आवाहन किया और निशाना सीधा रावण के दिल पर लगाया। ये सिर्फ एक तीर नहीं था, ये धर्म की सारी ताकत थी। वो दिव्य बाण सीधा रावण के छाती में जा लगा, ठीक उसके दिल पर जहां उसकी अमरता का राज छपा था। एक पल की खामोशी और फिर लंका का वो ताकतवर राजा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अधर्म का अंत हो चुका था। पूरी लंका में हर तरफ से जय जयकार की आवाजें गूंजने लगी। आसमान से देवताओं ने फूल बरसाए और रावण के अंत का ऐलान कर दिया। एक युग खत्म हो गया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ रावण के मरने पर खत्म नहीं होती। इसका असली संदेश तो युद्ध के बाद सामने आता है। एक ऐसा संदेश जो सम्मान और इंसानियत के बारे में है। लड़ाई खत्म होने के बाद रावण के भाई विभीषण, जो धर्म के रास्ते पर थे, उन्होंने अपने भाई का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया।
वो कहते थे कि रावण ने जो पाप किए हैं वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। तब राम ने विभीषण को एक ऐसी बात समझाई जो आज भी एक बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने कहा, दुश्मनी मौत के साथ ही खत्म हो जाती है। वो तुम्हारा भाई था और एक योद्धा की तरह लड़ा, इसलिए वो एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार का हकदार है। ऐसा भी कहा जाता है कि अपने आखिरी पलों में रावण का घमंड टूट गया था। उसने राम को भगवान के रूप में पहचान लिया और अपनी गलतियों को मान लिया। शायद यही उसका असली मोक्ष था। तो आखिर में राम और रावण की ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है, अंधेरे पर रोशनी की जीत। ये हमें यकीन दिलाती है कि लड़ाई चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सच और धर्म की ही होती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक हारे हुए दुश्मन को सम्मान देना, इसका आखिर मतलब क्या है और क्यों ये इतना जरूरी है? यही वो सवाल है जो इस महान कहानी को आज भी हमारे लिए इतना जरूरी बनाता है।